तो अभी अभी मैंने हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन के लिए जो रिटर्न टेस्ट हुआ तो वो मैंने अभी अभी दिया। तो बहुत लोगों के मन में मतलब बहुत से डाउट्स है कि मैनेजमेंट ट्रेनी हॉकिंस का एग्ज़ाम कैसे होता है या रिटर्न टेस्ट कैसे होता है। मतलब मेरे मन में भी बहुत से डाउट थे, मुझे भी कुछ भी गाइडेंस नहीं मिला था जब मैंने अटेम्प्ट किया उसके पहले। तो आज के वीडियो मैं उन सभी के लिए बनाने वाला हूँ जो हॉकिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या आपको मतलब क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पैटर्न रहेगा, तो पूरे आपके जो डाउट्स है मैं आपके मन से क्लियर करने वाला हूँ आज। तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आई, क्या क्या मेरे मन में डाउट्स थे जो मेरे मतलब एग्जाम के पहले सॉर्ट आउट नहीं हुए, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। तो हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड ये वेल नोन कंपनी है, मतलब सभी लोग इस कंपनी को जानते हैं। तो इसकी अभी एक हायरिंग शुरू थी मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन के लिए, जो कि मतलब एचआर के लिए भी थी, फाइनेंस के लिए भी थी, अकाउंटिंग के लिए, देन सेल्स एंड मार्केटिंग उसमें रोल्स थे, देन उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड भी रोल्स थे जिसमें आपको एसक्यूएल पाइथन वगैरह जो टेक्निकल कोडिंग रिलेटेड जो रोल्स है इंजीनियरिंग के, तो वो भी थे इसमें। आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से रोल्स थे। तो मैंने लगभग एक महीने पहले अप्लाई किया था हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन के लिए, जिसका सैलरी पैकेज था 9 LPA, मतलब 9 लाख पर एनम से लेके 12 लाख पर एनम तक की इसकी सैलरी रेंज थी। तो उस पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उसकी पोजीशन के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन रहता है जो इसकी वेबसाइट से ही अपने को करना पड़ता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते करते अपने को 200 वर्ड में हम इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपने को वो हैंड रिटन लिखना पड़ता है और उसका एक फ़ोटो निकाल के या PDF बना के वहाँ पे वो अपलोड करना पड़ता है। तो उससे ही जो पहला राउंड जो है वो यही है कि मतलब आपको 200 वर्ड में लिखना है कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो वो मैंने लिखा था, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। तो मतलब एप्लीकेशन और ये दो मतलब एक दूसरा जो है 200 वर्ड्स में लिखना, तो ये दो मिला के वो शॉर्टलिस्ट करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, मतलब रिटर्न टेस्ट के लिए। तो जो इसमें सबसे पहले शॉर्टलिस्ट होता है तो उनका होता है रिटर्न एग्जाम, रिटर्न टेस्ट। तो रिटर्न टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में कोई भी जानकारी वो नहीं देते। मतलब अगर आप सपोज आपने एप्लीकेशन लिखा, मतलब सपोज आपने अभी हॉकिंस में एप्लीकेशन लिया, एप्लीकेशन आपने फिल किया, देन उसमें वो 200 वर्ड्स का भी आपने उसमें मतलब क्लियर कर लिया। 200 वर्ड्स जो लिखना है आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करने वाले हो उसका, तो वो भी आपने अगर क्लियर कर लिया तो आपको आएगा एक ईमेल कि आपने ये क्लियर कर लिया है, अभी आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। तो रिटर्न टेस्ट आपको देना है कि नहीं देना है, तो उस रिलेटेड मतलब आप अटेंड करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, तो उसको आपको एक मतलब कन्फर्मेशन देना पड़ता है, उसका एक ईमेल आता है। अगर आपने उसको कन्फर्मेशन दिया कि आप मतलब अप्लाई करने वाले हो, अटेंड करने वाले हो रिटर्न टेस्ट। तो मेरा रिटर्न टेस्ट था मुंबई में, तो उन्होंने मतलब पहले ईमेल में बताया मुझे कि आपका मतलब रिटर्न टेस्ट होने वाला है 10 तारीख को, 10 मार्च को मुंबई में। तो आप अटेंड करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो इसका कन्फर्मेशन हमें दीजिए। तो उसकी एक लिंक दी गई थी उस ईमेल में, तो मैंने वहाँ पे जाके कन्फर्मेशन दिया मेरा कि मैं अटेंड करने वाला हूँ। देन कुछ दिनों बाद उनका मतलब लगभग एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले मुझे एग्ज़ाम सेंटर और मेरा रोल नंबर आया। तो मतलब ऐसा एक पहला प्रोसेस हुआ, पर उसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं दी गई थी कि क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कितने टाइम का रहेगा वो शायद दिया था, पर एग्ज़ाम पैटर्न का रहेगा। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि MCQ रहेगा कि ऑब्जेक्ट मतलब लिखना पड़ेगा उसमें, कि मतलब कैसा रहेगा, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था, मुझे भी नहीं था और किसी को भी नहीं रहता जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं ये हॉकिंस का। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि वो रिटर्न टेस्ट कैसा था। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे गया तो मेरे मन में तो पहले डाउट यही था कि सेंटर कौन सा रहेगा, मतलब सेंटर कोई कॉलेज में रहेगा या सेंटर हॉकिंस के ऑफिस में रहेगा, तो ये भी मुझे डाउट था। तो मतलब सेंटर जो रहता है वो रहता है कॉलेज, कोई भी मतलब जो लोकेशन आपने दिया होगा या आपके नियरेस्ट जो लोकेशन रहेगा, तो वहाँ का एक कॉलेज, वेल नोन कॉलेज वहाँ का रहता है, तो वो आपको सेंटर मिलेगा। तो ये जो एग्ज़ाम रहती है, ये जो टेस्ट रहती है, वो पूरी मतलब ऑफलाइन बेस है, ऑफलाइन पेन पेपर बेस, मतलब आपको। और उसमें भी एक बात है कि आपको क्वेश्चन पेपर अलग से नहीं मिलेगा, जो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर तो उसमें ही आपको आंसर्स लिखना है। मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे जगह दे रहेंगी, तो वहाँ पे आपको आंसर्स लिखने। तो मतलब लगभग 11 क्वेश्चन थे हॉकिंस के इस रिटन टेस्ट में। तो 11 क्वेश्चंस तो कैसे थे,
तो मतलब क्वेश्चंस आपको मतलब रिपीट कभी भी नहीं होते। एक मान के चलो कि ये क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होने वाले, पर एक टाइप कैसा रहता है क्वेश्चंस का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन को कंसिडर कर दो, मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि मतलब आपको बहुत से एक नंबर्स दिए रहेंगे, 3 लाइन नंबर की दिए रहेंगे आपको, तो कुछ उसमें से प्लस रहेंगे, कुछ माइनस रहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल +365 -548.67 +967 -857.68। तो ऐसे आपको लगभग 30 से 35 नंबर दिए रहेंगे शायद मेरे अंदाज से, तो मतलब 25 से 30 नंबर ऐसे दिए रहेंगे जिसमें प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा। तो इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके एंड वैल्यू क्या आएंगी, तो वो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ज़्यादातर। तो वो मतलब एक सेक्शन रहता है, तो कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे, कुछ क्वेश्चन 10 मार्क के थे। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको जो स्टेप्स आप सॉल्व करने वाले हो तो वैसे लिख के वहाँ पे आपको दिया रहेगा वहाँ पे रफ जगह, तो आपने कैसे सॉल्व किया, वो आंसर कैसे निकाला, तो वो भी आपको वहाँ पे बताना है। आप इसमें कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसे टाइप का वहाँ पे एक क्वेश्चन था। देन एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि मतलब आपके 5-6 डीलर्स है सपोज ABCDEF, तो आपको वो पूरा मतलब उसके एक डायग्राम दिया रहेगा, एक बनाया हुआ, मतलब A C को कनेक्ट करेगा, C E को कनेक्ट करेगा, E F को कनेक्ट करेगा, F D को कनेक्ट करेगा। तो ऐसा मतलब एक डायग्राम दिया रहेगा। देन उसका वहाँ पे डिस्टेंस दिया रहेगा कुछ तो भी, तो आपको बताना है कि आपको ABCDEF और वापस से A, तो ऐसा एक पूरा आपको पूरे डीलर्स को कवर करके आपका एक शॉर्टेस्ट रूट निकालना है आपको, और वो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा तो उसको भी नंबर्स में वहाँ पे लिखना है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। देन वो प्रोफाइल देते हैं, हॉकिंस जो है वो प्रोफाइल देता है अपना, जिसमें हॉकिंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब हॉकिंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स उस पर नोट किए हुए रहते हैं, और उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या मतलब क्या साइज़ में है, उसकी क्या प्राइस है, तो वो पूरा आपको दिया रहेगा। मतलब एक पेज रहेगा प्रोफाइल का, उसके आगे भी रहेगा पीछे भी रहेगा, दोनों साइड में उसको, उसमें दोनों साइड में प्रोडक्ट डिटेल्स दी रहेंगी, मतलब हॉकिंस के प्रोडक्ट्स कुछ उसमें से। तो आपको उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि सपोज़ अभी ये क्वांटिटी का, सपोज़ किसी डीलर ने इतना इतना ऑर्डर दिया, तो उसका कितना मतलब टैक्स माइनस करके और डिस्काउंट देके उसका कितना टोटल प्राइस बनेगा। तो ऐसा आपको वो पूरा वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है विदाउट कैलकुलेटर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन कुछ आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जो आपको सपोज कहीं पे एडवर्टाइजमेंट के लिए उसका यूज़ करना है आगे जाके हॉकिंस का ही, तो एक पैराग्राफ देंगे, एंड देन इधर उसके जैसा ही एक पैराग्राफ रहेगा, पर वो उधर राइट साइड वाला रॉन्ग रहेगा, जो पहला वाला जो है वो राइट रहेगा, राइट साइड वाला रॉन्ग रहेगा। तो आपको जो रॉन्ग पैराग्राफ वहाँ पे दिया है तो उसको वो करेक्ट करना है कि मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। देन मतलब जो मुझे आए वो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझे आए थे। देन लास्ट में आपके मतलब इंग्लिश रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देन लास्ट का जो क्वेश्चन आता है वो रहता है मतलब MCQ बेस। तो मतलब एक क्वेश्चन नंबर 11 जो रहेगा वो MCQ बेस रहेगा, तो सिर्फ 11 के अंदर 5 अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। तो इस टाइप के मतलब आपको क्वेश्चन आएंगे, मतलब पूछा कुछ भी जा सकता है इसमें, पर एक पैटर्न ऐसा रहता है, और 2.5 घंटे का पेपर रहता है, 2.5 घंटे का टेस्ट रहता है। तो आप मतलब इसमें ज़्यादातर टाइम इसमें यूटिलाइज़ कीजिए। ये मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का ऐसा टेस्ट था। तो बाकी के इसमें मतलब अलग अलग पेपर रहते हैं, अलग अलग जो HR का है उसका पेपर अलग था, देन अकाउंट्स का पेपर अलग था, देन टेक्नोलॉजी का पेपर अलग था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टेस्ट पेपर्स वहाँ पे थे। तो मतलब सपोज आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक आप ऐसा व्यू लेके भी चल सकते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। तो मतलब ज़्यादातर न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको मतलब आपकी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, तो ये जो टॉपिक्स रहते हैं, तो बिजनेस एनालिसिस पे मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। एनालिसिस करके उससे आप क्या आउटपुट निकालने वाले हो, तो उस रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। तो मतलब मेरे जो डाउट्स है, सबसे पहले एक डाउट था कि मतलब एग्ज़ाम सेंटर कौन सा रहेगा। तो एग्ज़ाम सेंटर हॉकिंस का ऑफिस नहीं रहता है, कोई तो भी कॉलेज रहता है जो आपका मतलब जो लोकेशन आपने दिया है वहाँ पे, तो उसका एक वेल नोन कॉलेज आपको रहेगा। तो एग्ज़ाम जो रहती है वो पूरी पेन पेपर बेस्ड रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोगों का क्या हुआ वहाँ पे, मतलब आपको ओरिजिनल ID प्रूफ वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। देन एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। और आपको जो ईमेल आया है, जो मतलब
सेंटर वगैरह उस पर जो दिया रहेगा और आपका रोल नंबर दिया रहेगा, तो उस ईमेल की फ़ोटोकॉपी आपको, फ़ोटो प्रिंट आपको लेके जानी पड़ती है। तो बहुत से लोगों ने अपना जो है वो ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं लिया था, तो उनको मतलब एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया। तो आपको मतलब ध्यान देना है कि आप मतलब जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो बोले गए हैं, तो वो आप सभी को वहाँ पे लेके जाने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड एग्ज़ाम रिटन टेस्ट। तो मतलब आगे जाके आपको पता चलेगा ही कि मतलब रिजल्ट क्या आएगा मेरा वाला, तो वो आपको बताऊंगा मैं वीडियो के माध्यम से। और आगे जाके जीडी और पीआई होने वाला है, अगर इसमें मैं सिलेक्ट हो गया तो वैसे मैंने आपको मतलब इसके पहले वीडियो के पहले मैंने जीडी, हाउ टू क्रैक जीडी एंड हाउ टू क्रैक एनी पीआई, तो इसकी भी वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो मतलब आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए हाउ टू क्रैक जीडी। आप कोई भी जीडी रहा, सपोज आप बहुत से लोग एमबीए एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो उनको आईआईएम वगैरह में एडमिशन लेने के लिए या कोई भी जॉब लेने के लिए आपको जीडी देना पड़ता है। ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है सभी लोगों का। तो हाउ टू क्रैक एनी जीडी, तो उसका वीडियो मैंने बनाया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। एंड हाउ टू क्रैक एनी पीआई पर्सनल इंटरव्यू, तो उसका भी वीडियो मैंने पहले बनाया है, तो वो भी वीडियो आप जाके देखिए चैनल पे। और पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ये वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए जो हॉकिंस में अप्लाई करना चाहते हैं, और जो हॉकिंस में जिन्होंने अप्लाई किया है और जो अभी रिटर्न टेस्ट देने वाले हैं, तो उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट।